वेलकम टू क्लास 7th। लास्ट हमारा जो क्लास हुआ था उसमें हमने इसका इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी नॉर्मल इनकी जो प्रॉपर्टीज है सॉरी इंटीजर्स की, उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जो छोटे, इनमें आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस वो प्रॉपर्टी या कह सकते हैं कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रहेगी तो आप इनका आंसर इजीली कर पाएंगे। एक्सरसाइज 1.3 जो है, पहले अपन स्टार्टिंग के ये जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। जहां जिस प्रॉपर्टी का यूज होगा वहां पर हम वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है, देखो आपका इसमें माइनस का 103 है, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको वही आंसर मिलेगा। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे कि वापस आइडेंटिटी मतलब अपने जैसा वापस मिल जाए, तो वो नंबर 1 होता है। अगर 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वापस वही नंबर आपको आंसर में मिलेगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि 1 है लेकिन वो माइनस का 1 है। जब माइनस के 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका एडिटिव इनवर्स मिलता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है यहां पर जिस साइन का नंबर होगा, जैसे ये 152 प्लस का है तो आपको आंसर में मिलेगा माइनस का 152। अब आता है यहां पर आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करने पर, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करने पर वापस आपको वही आंसर मिलता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वैसे ही ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करें, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करें तो वापस हमको वही नंबर मिलता है। यहां है डबल साइन कॉन्सेप्ट। तो आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि जब भी दो सेम साइन अगर एक साथ लगे हुए हो तो आप उन दोनों को हटाकर प्लस लगा दीजिए, यानी यहाँ पर ये प्लस का 181 होगा। माइनस के 215 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, प्लस का 215 आ जाए। तो आप इस सेकंड वाले पे गौर करिएगा, वापस वही नंबर चाहिए लेकिन अपोजिट साइन के साथ, तो इसके लिए आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -95 एजेटिक्स चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, तो आपको +1 से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस का 251 में जीरो ऐड करने पर वापस -251 आएगा, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी। यहाँ पर ये माइनस का 120 है और ये प्लस का 120 है। जब भी कोई माइनस का नंबर और सेम ही प्लस का नंबर मिलता है तो देखो, जैसे ये 5 है और ये 5 है, तो 5 में से 5 माइनस करने पर क्या मिलेगा, 0। वैसे ही माइनस का 120 है और ये प्लस का 120 है, तो दोनों का टोटल कितना होगा, 0। इसमें भी यही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो माइनस माइनस है वो मिलकर के प्लस बन जाएगा। तो ये माइनस का 3141 और ये प्लस का 3141, तो इसका टोटल भी कितना आएगा, 0। ये जो J है ये एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी में होता क्या है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस समय अगर आपसे ऑर्डर चेंज हो जाए, जैसे मैंने कहा आपको 3 × 5 करो और आपने 5 × 3 कर दिया, नंबर वही है बस उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन ऑर्डर चेंज करने के बाद भी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है वो सेम रहेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो उनका प्रोडक्ट वही रहता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 नंबर थे, माइनस का 105 और यहाँ पर एक कोई नंबर और था। इक्वल में अपन को सेकंड नंबर दिख गया है, यानी यहाँ पर इक्वल अगर आएगा तो इसका मतलब माइनस का 105 और एक 125 है, तो यहाँ पर किसका स्लॉट है, 125 का,
और यहाँ पर किसका स्लॉट है, माइनस का 105 का। इसमें आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। जब आपको 3 नंबर मल्टीप्लीकेशन के लिए मिल जाए तो आप स्टार्टिंग में कोई से भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 105 ब्रैकेट इन पे लगा हुआ है, ये जो कर्ली ब्रैकेट का साइन होता है इसके अकॉर्डिंग पहले ये मल्टीप्लाई होता है, फिर इसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसकी जगह पर ये भी कर सकते हैं कि 105 को पहले इन दोनों में से किसी एक को मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो आंसर बचेगा उससे। तो ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है जब 3 नंबर्स एडिशन कर रहे हो या 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो उसमें उस प्रॉपर्टी का नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये 105 मल्टीप्लाई किससे होगा, -18 से और फिर -19 से। तो यहाँ पर -18 का स्लॉट दिया हुआ है, तो अपन पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -19 से, और पीछे कौन सा नंबर बच गया, -18, जो अपन इस ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है, आप कोई से भी नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर एक स्लॉट खाली दे रखा है, तो वो नंबर क्या होगा, यहाँ पर देखो कौन सा नंबर आ रहा है, -18, यानी आपका माइनस का 18 यहाँ रहेगा, क्योंकि माइनस का 18 पहले 150 से मल्टीप्लाई होगा, तो -18 150 से मल्टीप्लाई, फिर -18 अब मल्टीप्लाई होगा -20 से, क्योंकि देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर यहाँ -20 दे रखा है। वैसा का वैसा ही सेम प्रोसेस इसमें लगा दीजिए। माइनस का 15 पहले मल्टीप्लाई होगा 150 से, फिर माइनस का 15 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 250 से। तो ये जो यहाँ पर इन दोनों में जो प्रॉपर्टी लगी है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी जो थी उनको डिस्कस कर लिया है, कौन से में क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अब यही डिवीजन के अंदर जब अपन करते हैं तो उस समय भी कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जिनसे कि अपन ये क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। तो माइनस का 1560 है, इसको कौन से नंबर से डिवाइड करें कि प्लस का 1 आ जाए। तो देखो 1 तभी आता है जब कोई दो सेम टाइप के नंबर आपस में डिवाइड होते हो। तो ये माइनस का 1560 है, तो अगर मैं इसको माइनस के 1560 से ही डिवाइड करूं तो दोनों सेम हो जाएंगे, और सेम नंबर जब आपस में डिवाइड होते हैं तभी आंसर 1 आता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर 851 को किस नंबर से डिवाइड करें कि नॉट पॉसिबल आंसर आ जाए। तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो उस समय उसका कोई पॉसिबल आंसर नहीं होगा, और उसमें है एक ही नॉट डालना आपने को कि नॉट पॉसिबल, यानी यहाँ पर आंसर होगा 0। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वापस वही आंसर आता है, तो यहाँ पर जो ये नंबर है वही वापस आएगा। फिर आपका डी जो है, डी में देखो आपके किसी भी नंबर को 1 से करेंगे तो वापस वही, तो यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी। तो यहाँ आपका 754 0 से डिवाइड करने पर, अभी अपन ने लिखा ही था, 0 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो होगा नॉट पॉसिबल। सेम नंबर जब आपस में डिवाइड होते हैं तो आंसर आता है 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है विद प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, वैसे तो प्रॉपर्टी का पूरा डिस्कशन है उसमें, कि कैसे प्रॉपर्टी जो है, कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सारा उसमें दे रखा है। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज, तो अपन ऐसे लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले अपन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंटीजर्स कर रहे हैं अपन टॉपिक, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होती है, फॉलो इंटीजर्स के लिए। अगर हम कोई भी 2 इंटीजर्स का एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं,
तो उस समय उनका जो रिजल्ट होगा यानी उनका जो आंसर होगा वो आंसर भी इंटीजर होगा। जैसे 2 + 3, तो 2 एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, इनका टोटल आया 5, ये भी इंटीजर होगा। तो एडिशन करते समय यानी कोई भी 2 इंटीजर का एडिशन किया तो आंसर जो आया वो आंसर भी एक इंटीजर आया। वैसे ही अगर मैं 2 - 3 कर दूं तो मुझे आंसर मिलेगा -1। ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इनका जो रिजल्ट आया वो भी इंटीजर है। ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आंसर आएगा। तो ये इंटीजर और ये भी इंटीजर। लेकिन डिवाइड करते समय ऐसा कंपलसरी नहीं है, इसलिए डिवाइड करते समय ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो आप सिंपल सा इसमें नोट डाउन कर सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन करते समय। ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं, एग्जांपल से आसानी से समझ में आ जाती है कोई भी प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है जिसका अभी अपन क्वेश्चन में भी डिस्कशन कर रहे थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते समय ही फॉलो होती है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी 2 इंटीजर का एडिशन कर रहे हैं और गलती से अपने से ऑर्डर चेंज हो जाए तो अपने को घबराने की कोई जरूरत नहीं, आंसर वही रहता है। जैसे एग्जांपल से समझे, जैसे 5 में मैं 3 ऐड कर रहा था और इसकी जगह पर मैंने 3 में 5 ऐड कर दिया, तो दोनों ही कंडीशन में मुझे आंसर 8 ही मिलेगा, यानी सेम मिलेगा। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में होता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उस समय भी आपसे ऑर्डर चेंज हो जाए तो भी उनका आंसर सेम रहता है। यानी जैसे 3 × 5 कर लो चाहे 5 × 3 कर लो, दोनों ही कंडीशन में आपको आंसर जो है 15 ही मिलेगा। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड जो थी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी जो अपन ने की है सेम वैसी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन इस समय 2 की जगह पर 2 से ज्यादा इंटीजर हो जाएंगे। जैसे अगर एडिशन करना हो मुझे 3 इंटीजर का, तो मैं कोई से भी 2 इंटीजर का पहले टोटल कर लूंगा। जैसे पहले मैं फर्स्ट सेकंड का टोटल कर लेता हूँ और टोटल करके फिर थर्ड वाला ऐड कर देता हूँ, या पहले मैं फर्स्ट सेकंड को नहीं करके सेकंड और थर्ड को पहले एडिशन कर लेता हूँ और उस टोटल में फर्स्ट वाले को ऐड कर देता हूँ। तो दोनों टाइप से एडिशन करने पर आंसर सेम मिलेगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होता है, जैसे a × b × c है, तो मैं फर्स्ट सेकंड को पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसको थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फर्स्ट वाले को छोड़ करके पहले सेकंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमको आंसर सेम मिलेगा। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। देखो जैसे 2, 3 और 4 इनका टोटल करना है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले मैं फर्स्ट और सेकंड का टोटल करता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर 2 और 3 5, फिर 5 + 4 9, यानी ऐसा करने पर टोटल आया 9। अब अपन इस तरीके से टोटल करते हैं, पहले सेकंड और थर्ड का टोटल करेंगे। तो सेकंड और थर्ड का टोटल करने पर आएगा 7, 7 और 2 9। हमने दो अलग अलग तरीके से एडिशन किया, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमारा जो टोटल है वो सेम आया। ऐसा ये मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट और सेकंड जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम थर्ड और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 6, फिर 6 × 4 24। यहाँ 2 तो एज इट इज, 3 4 12, 12 2 24। हमने दो अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई किया, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमको सेम आंसर मिला। तो एडिशन कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो उस समय आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब आप क्या समझे कि मल्टीप्लाई करते समय और एडिशन करते समय अगर आपसे नंबर आगे पीछे लिखा जाता है या मान लीजिए ऊपर नीचे लिखा जाता है, तो उस समय आपका आंसर चेंज नहीं होता है, वही रहता है। अब इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी की जाती है मल्टीप्लिकेशन में की जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा आपको मल्टीप्लाई दे रखा है और आप चाहते हो कि उस मल्टीप्लाई को हम डिस्ट्रीब्यूट करके करें, क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ा काम दिया जाता है तो अपन क्या करते हैं, एक साथ वो बड़ा काम नहीं कर सकते तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड जो कर रहे हैं वो डिवाइड को हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें, यानी इजी टुकड़ों में डिवाइड कर लें। तो इसके अकॉर्डिंग
अगर आपको इस प्रकार कोई नंबर मिले जैसे, तो आप कोई भी बड़ा नंबर मिलता है तो आप उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसके दो टुकड़े कर सकते हैं, टू पार्ट्स कर सकते हैं। फिर उन टू पार्ट्स को सेपरेट सेपरेट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे पहले ये फर्स्ट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये सेकंड वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर दोनों पार्ट के मल्टीप्लाई को ऐड कर देंगे। इसका एक एग्जांपल यहीं पे आप समझे, जैसे 75 है और मुझे इस 75 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो 12 लिखा हुआ है, मैं इस 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करके इस 12 की जगह पर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देता हूँ, यानी डिवाइड करके लिख देता हूँ 10 + 2, क्योंकि 12 जो होता है उसका मतलब क्या है, 10 से 2 ज्यादा। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 75 से, तो 75 देखो ये इस तरीके से हो गया, मैंने इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करके ये लिख लिया। अब ये 75 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 75 होगा 10 से मल्टीप्लाई, फिर 75 मल्टीप्लाई होगा 2 से मल्टीप्लाई, और दोनों के मल्टीप्लाई को ऐड कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सिर्फ पीछे 0 ऐड करना होता है, और 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 150, फिर इन दोनों का टोटल कर लेंगे, तो टोटल करने पर आएगा 900। तो कोई, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन का। अगर कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन आता तो हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उस मल्टीप्लिकेशन को आसान करने के लिए, यानी आप डिस्ट्रीब्यूट करके उस काम को फिनिश कर सकते हो। ये जैसे मैंने एडिशन के लिए किया, वैसे ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। यहाँ सिर्फ इतना से चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। जैसे अपन मान लीजिए मल्टीप्लाई करें 75 मल्टीप्लाई 99, तो इस 99 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करके क्या लिख सकता हूँ, 100 - 1, यानी 75 मल्टीप्लाई 100 - 1। तो पहले 75 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 75 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई का मतलब पीछे 2 0 लगाना, और 1 से मल्टीप्लाई का मतलब वापस 75। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 7425। तो ये आसान करने के लिए अपन ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बता दी, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉपर्टी वेरी करना है, तो आप अपनी तरफ से जो जो मैंने जैसे बताया है प्रॉपर्टी के अंदर, जिस प्रॉपर्टी का वो क्वेश्चन है उसमें उस प्रॉपर्टी के बारे में जैसा लिख रखा है वो आप उसमें आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपको खुद को करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड जो है, डू योर सेल्फ, क्योंकि इसमें जो है मैंने प्रॉपर्टी के बारे में सारा बता दिया, तो वही चीज आपको उस क्वेश्चन में लिखनी है समझते हुए। एक इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको भी आप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड ये भी बता रखा है। तो इसको क्या करना है, आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस योरसेल्फ। और जो भी क्वेश्चन आप अटक गए उस समय आप मैसेज करके जो भी प्रॉपर प्रोसेस है वो आप पूछ सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने प्रॉपर्टीज जो है उसको डिस्कस किया है, और इसका जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।